नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई नोटिफिकेशन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लरिकल की भर्ती आई है उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, देखिए नोटिफिकेशन इसका रहेगा आपका 17/11/2023 से लगा करके 7/12/2023 लास्ट डेट है। तो फॉर्म आप जल्दी से अपना भर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें है वैकेंसीज़। टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं ये देख लेते हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, तो इसमें 8,283 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अब बाकी और बात कर लेते हैं। यहाँ तक देखिएगा, इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, यानी कि जो पहले पुरानी वैकेंसीज फिल नहीं हुई वो एसबीआई देता है, दोबारा से निकालता है। एसएससी ऐसा नहीं करता। जो वैकेंसीज नहीं भरती ये वो भी दिखा देते हैं कि हाँ ये वैकेंसीज पहले नहीं भरी गई थी। जैसे यहाँ देखिए पीडब्ल्यूडी में जो 11 वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज, 11 वैकेंसीज, यानी कि टोटल 42 वैकेंसीज जो है वो गुजरात में अभी भी बाकी बची हुई हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद का फॉर्म अगर आपको भरना है तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। गुजराती भाषा आपकी मार्कशीट में होनी चाहिए, या फिर आपको गुजराती भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे आप गुजराती भाषा को लास्ट में शायद इसमें एक एग्ज़ाम होता है भाषा का, तो उस भाषा के माध्यम से, यानी कि आपको भाषा आनी चाहिए, गुजराती लिखनी बोलनी सब कुछ जो भी आपको है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर एलडी की वैकेंसीज़ देख लेते हैं। ये जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, चंडीगढ़ की वैकेंसीज़ हैं, दो दो वैकेंसीज़ हैं हैंडीकैप कैटेगरीज़ में। टोटल आपकी इस तरीके से ये यहाँ पर आपकी 2, 4, 6, 8 वैकेंसीज़ हैं। ये एक्स सर्विसमैन की है। ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो वीआई की वैकेंसीज़ 103, एचआई की 92, 78 आपकी एलडी की, और 73 आपकी अदर यानी कि एमडी कैटेगरी की है। तो इस तरीके से ओएच कैंडिडेट की वैकेंसीज़ काफ़ी कम है दोस्तों। देखिएगा वीआई की वैकेंसीज़ काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा ना स्क्राइब का ज़्यादा मैटर रहता है बाकी एग्ज़ाम से, जहाँ तक मैंने देखा है। इसमें स्क्राइब बहुत ज़्यादा संख्या में चले जाते हैं। वो वीआई कैटेगरी में भी कट ऑफ इसकी अच्छी खासी रहती है। जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको बता दूं, जर्नल में और आपका हैंडीकैप कैटेगरी में जो प्रीलिम्स हैं उस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। 5-6 नंबर का मैक्सिमम अंतर रहता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये मान के चलिएगा, मेहनत आपको अच्छी खासी करनी है। मेहनत के साथ साथ इसमें आपका माइंड के ऊपर जो होती है ज़्यादा होती है, मेहनत से ज़्यादा आपका माइंड कितना काम करता है, यानी कि आपकी स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सको। यहाँ ये देख लीजिएगा 20, 33, 16, 23 ये सारी आपकी बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं जो कि हैंडीकैप कैटेगरीज़ में हैं। तो ये आपको इनमें ये भी शामिल कर लेनी है। जैसे 103 ये लगभग 123 बैठ जाएंगी, ये भी आपकी 120 के आसपास बैठ जाएंगी एचआई की। ये भी आपकी 90 के 90-100 के राउंड चली जाएंगी आपकी। ठीक है, जो ओएच कैंडिडेट हैं, क्योंकि बैकलॉग भी है 16 वैकेंसी। तो इस तरीके से ये तो था आपका वैकेंसीज़ का। आप स्टेट वाइज इसमें चेक कर सकते हैं, और जहाँ से भी आपको फॉर्म फिलअप करना है, मान लीजिए देखिए दोस्तों, आपको चंडीगढ़ से फॉर्म फिलअप करना है तो चंडीगढ़ में आपको नॉलेज होनी चाहिए उर्दू की, हिंदी की आपको, ठीक है, हिंदी पंजाबी आपको हरियाणा से फॉर्म फिलअप करना है। तो ये सब भाषाएँ हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न में आपको अगर भरना है तो ये सब आपको इंग्लिश, गारो, खासी ये भाषाएँ आनी चाहिए। ठीक है, मणिपुर में आपको भरना है तो मणिपुरी है, इंग्लिश भाषा आपको आनी चाहिए। चलिए आगे ये सब रिलैक्सेशन की बात की हुई है। टोटल इसमें नॉट बिलो 20 ईयर्स हैं, यानी कि 20 साल से और 28 साल तक के इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 20 साल से लगा करके 28 साल तक है, और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। जनरल अगर आप EWS जनरल PWD हो तो 10 साल का, आप SC ST हैंडीकैप हो तो 15 साल का, आप OBC हैंडीकैप हो तो 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये सब इसमें सूटेबल जो हैं देख लीजिएगा, सूटेबल सारी
आपको दी हुई है। आप बहुत सारे लोगों को ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सूटेबिलिटी क्या है, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में हमें मेडिकल में तो बाहर नहीं कर दिया जाएगा, या फिर हमारी जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है उसमें जो कैटेगरी मेंशन है उससे हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो देखिए किन किन लोगों को दोस्तों इसमें लिया जाएगा। ब्लाइंड यानी कि लो विजन, डेफ, हेयरिंग हैंडीकैप, और आपका यहाँ पर देखिएगा इन जो सी पॉइंट है इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो देखिए 1 आर्म अगर आप हैं तो 1 आर्म आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। बोथ आर्म है तो बिल्कुल अप्लाई करेंगे, साथ में स्क्राई भी ले जा सकते हैं बोथ आर्म वाले। 1 लेग भी, बोथ लेग भी, सेरेब्रल पाल्सी, ल्यूपेसी क्रूड, ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन, एसिड अटैक, और आपका ये सब स्पिनल इंजरी, तो सभी लोग इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटिज़म, ये सब, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनमें वीआई की डेफिनेशन वगैरह दी हुई है कि कितने कितने को मिनिमम 40% होना चाहिए, 40% और मोर देन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए दोस्तों सिलेबस इस तरीके से रहेगा आपका। सिलेबस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर की, और रीजनिंग 35 नंबर की। 20-20 मिनट के लिए आपका टाइम खुलेगा। 20 मिनट के अंदर आपको 30 के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व आउट करने होंगे। उन 30 मिनट में आप कितनी भी देर इसको कर सकते हैं, सिर्फ 30 मिनट 20 मिनट ही आपको मिलेंगे, 20-20 मिनट मिलेंगे, और फिर आपका 20 मिनट होते ही तुरंत इंग्लिश का पोर्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप इंग्लिश के पोर्शन को खोल नहीं सकेंगे, क्योंकि जैसे एसएससी में क्या होता है ना, आप 100 क्वेश्चन के बाद भी आप नंबर एक क्वेश्चन पर आ सकते हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन पहले छोड़ दिया। इस तरीके से इस एग्ज़ाम में नहीं होता। आपको 20 मिनट मिलेंगे 30 क्वेश्चन करने के लिए। 30 क्वेश्चन करने के बाद आप पहले क्वेश्चन पर आ सकते हैं, या 25 क्वेश्चन करने के बाद दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर आ सकते हैं। लेकिन जहां आपका इंग्लिश का पोर्शन 20 मिनट पूरी हुई कंप्लीट, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर आपका मैथ का खुलेगा उसमें 20 मिनट, और फिर आपका रीजनिंग का खुलेगा 20 मिनट। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन वाइज कोई विल नॉट बी मेंटेन, ठीक है। सेक्शन वाइज शायद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है सेक्शन वाइज, ठीक है दोस्तों, नॉट मेंटेन इन्होंने लिखा हुआ है। सेक्शन वाइज का कट ऑफ इतनी हाई लगती है, सेक्शन वाइज तो क्वालिफाई नहीं हो तो कट ऑफ में तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देख लीजिए जनरल फाइनेंस या अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 35 मिनट, ये मेंस एग्जाम है प्री क्वालिफाई होने के बाद। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 35 मिनट। जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 45 मिनट, और आपके रीजनिंग और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है, 45 मिनट में। ये आपके टोटल 2 घंटे 40 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें भी आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये मीडियम ऑफ एग्ज़ाम यानी कि हिंदी इंग्लिश, हिंदी भाषाओं में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सब जो भाषाएं लिखी हुई है, जैसे मणिपुर में आप हिंदी इंग्लिश मणिपुरी, यानी कि आप स्पेशल अपनी जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फ़ीस थी आपकी SC ST PWD इनकी 0 फीस है, और जनरल OBC EWS 750 रुपये फ़ीस है। तो इस तरीके से आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका SBI का नोटिफिकेशन। आप अपने तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जनवरी में इसका आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जनवरी में प्रीलिम्स आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वाले लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपका SBI का नोटिफिकेशन। आगे कोई नोटिफिकेशन और आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।